सेनापति लोहावाल, तुम यहां से जाओ और कहीं छुप जाओ, क्योंकि जब बालवीर अपने बच्चों की सेना के साथ यहाँ आए तो तुम सब उसे एक साथ ना मिलो। वाह शातिर परी वाह। और जब होंगे ही नहीं यहाँ पर चारों सेनापति तो कर ले चाहे बालवीर जितनी कोशिश, होगा नहीं अंत इन सेनापतियों का। क्योंकि अगर है मारना इन्हें तो होगा मारना इन्हें एक साथ। सेनापति ध्यान रहे, बालवीर तुम्हारा अंत करे या ना करे, तुम बालवीर का अंत जरूर करना, और उससे पहले उन परियों का अंत करना। बच्चों के साथ जो तुमने किया है, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ये महाविनाशनी की मायावी कैद है रानी परी। इसमें रहते हुए तुम्हारा कोई भी जादू नहीं चलेगा। सेनापतियों, हमारा जादू चले न चले, लेकिन आज तुम सबका अंत अवश्य है। हमारी नहीं, अपने अंत की चिंता करो, क्योंकि बच्चों के बाद समाप्त होने की बारी तुम्हारी है।
अगर हमें मोती ढूंढने हैं ना तो हमें चोरों की तरह सोचना होगा, है ना? इसलिए एक काम करते हैं, हम बापूजी की अलमारी की चाबी चुरा लेते हैं। हो सकता है उस अलमारी में मोती हो। क्या बात है रॉकी? कम ऑन रॉकी, रॉकी रॉकी, धीरे धीरे, एक एक स्टेप धीरे धीरे रखना है। ओके ओके। देखा देखा देखा, नहीं देखा, मैं चुप गया था तब तक। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि तूने आवाज की तो बापूजी जग गए ना। वैसे तुझे पता है बापूजी अलमारी की चाबी कहाँ रखते हैं? तकिए के नीचे। सही बोल रहे, सही बोल रहे। वो नींद में बोल रहे हैं और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी दे रहे हैं। क्या कर रहा है? कितनी जोर से जग जाएंगे। चल तकिए के नीचे ढूंढते हैं। अरे बैठा क्या है, चाबी ढूंढ। है? दिख रही है? खींच। ओके ओके। क्या हुआ? फंस गई? फंस गई? लो, अरे है कैसे बुझे आलसी, और खुद देखो सेना को आजाद कराने से पहले ही है आ गई यहाँ आराम करने। चलो अब आ ही गए तो थोड़ा खा पी कर लेते हैं सो। बेवकूफ, हम यहाँ आराम करने नहीं आए हैं, बल्कि चाबी के बाकी 3 हिस्से लेने आए हैं। गुस्सा नहीं शातिर परी, तौबा तौबा हमारा खास सिपाही है। जैसे ही हम सेना को आजाद करेंगे उसी जगह पर हम तौबा तौबा को भी बंद कर देंगे। सुना? क्या? नहीं नहीं भावना की हो गई गलती मुझसे, मत कीजिए मुझे बंद। तो अपना मुंह बंद रखो तौबा तौबा। देखो परियो, सेना को आजाद करने वाली चाबी पूरी हो गई है। अब लाखों की सेना आजाद होगी और अच्छाई की बर्बादी होगी। देखो
निकली बता। उंगली फंसी थी। अबे मैं ढूंढता हूं। मिली खींच। ओ अरे रॉकी, वो मेरी उंगली है, छोड़। अरे क्या हुआ? पकड़े गए, हमारे मोती चोर पकड़े गए। महेश भी ना। क्यों नहीं ढूंढ पाए ना मोती? कोई बात नहीं, ढूंढो ढूंढो और कोशिश करो। हाँ, हम ढूंढ के ही रहेंगे, है ना रॉकी? हाँ, ढूंढो।
नादान बच्चों, सिर्फ शस्त्र उठा लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। तुम हमें समाप्त करते करते थक जाओगे, लेकिन हमें समाप्त नहीं कर पाओ। मानो मेहर मोटो, हमें जल्द से जल्द रानी परी से जाकर मिलना होगा। वो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो। रानी परी, अब हम क्या करें? हम ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। हाँ बालवीर, मेहर बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक चौथा सेनापति यहाँ नहीं आ जाता, इन लोगों के साथ युद्ध करना बेकार है। लेकिन रानी परी, हमें ये भी तो नहीं पता कि वो चौथा सेनापति है कहाँ। कभी जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अगर यहाँ से गए तो हम इन परियों का अंत कर देंगे। बालवीर, आप हमारी चिंता मत कीजिए, यहाँ से जल्दी जाइए और उस चौथे सेनापति को ढूंढिए, क्योंकि अगर वो चौथा सेनापति नहीं मिला और चारों सेनापतियों को एक साथ समाप्त नहीं किया तो महाविनाशिनी बुराई की पूरी सेना को आजाद करा देगी। हाँ, और अगर ऐसा हुआ बालवीर, तो हम इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। नहीं मानो, हमें हार नहीं माननी है। अच्छाई और बुराई के युद्ध में अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। बस बालवीर, बहुत हो गई तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई की बातें। कैसे जीतेंगे हम इनसे? हाँ, अरे हम इन्हें मार तो सकते नहीं है, पर हाँ, ये हमारी चटनी जरूर बनाएंगे। अरे थक गया हूँ इनकी पिटाई कर करके, लड़ लड़ के थक गया हूँ मैं। मोंटू, ऐसा मत कहो। देखो, चिंता मत करो, अंत में हम ही जीतेंगे। जीत हमारी ही होगी। तो जीत लो मेरे बिना। हाँ, देखो, हम इन तीनों को एक साथ मार तो सकते नहीं है, फिर क्या फायदा इनसे लड़के? बेकार में टाइम वेस्ट किया मैंने तुम्हारे साथ। अरे बालवीर, तुम्हारी अच्छाई की सेना तो टूट रही है, सब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। देखा बालवीर, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये मोंटू ऐसा ही है। तुम्हें अपने सेना में इसे लेना ही नहीं चाहिए था। ये है ही डरपोक। डरपोक? डरपोक नहीं हूँ, समझदार हूँ। देखो अंकल, मतलब आंटी, मैं नन्हा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा, बालवीर ने मुझे उसकी बातों में फंसा दिया। आपको पता है, मैं जब भी अच्छाई का साथ देता हूँ ना, हमेशा मेरी ही बहन बचती है। तलवार वाले अंकल, मैं ना स्कूल में सबसे शैतान बच्चा था, इन पिग्गियों की पिटाई करता था। पर हाँ, आप चाहिए तो मेरे सर से पूछ सकते हो। हाँ, देखिए, मुझे इस बालवीर ने फंसा दिया है। और नुकीले बॉल वाले अंकल, क्या है पता है, मैंने फिल्मों में देखा था कि हीरो विलन की पिटाई करता है, और जब मैं विलन था तब भी बालवीर से पिटता था, और जब मैं हीरो तब आप लोगों से पिट रहा हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज। अब हाथ भी नहीं जुड़ रहे, थक गया हूँ मैं आपकी पिटाई कर करके। बॉडी में बहुत पेन है, पीठ भी बहुत दर्द कर रही है। और वैसे भी आपका चौथा साथी तो है नहीं, अब वैसे भी नहीं मरोगे, तो फिर मैं फुकट में मार क्यों कहूँ, है ना? प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। सॉरी रानी परी, मैं आपके डिब्बे नहीं रह सकता। मासी जी, आपकी रोटियां तैयार है, जब चाहे तब खा लेना। हो गया। रॉकी, अंदर तो मोती नहीं है, तो अब कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? मिल गया। कहाँ? आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया। आइडिया? हाँ, बोल बोल। हाँ, देखो, बहुत सिंपल है। बापूजी को सबसे पहले क्या अच्छा लगता है? क्या? सोना। हाँ? दूसरा, हाँ? खाना। हाँ? इसका मतलब किचन में मोती। ओह, रॉकी क्या बात है यार, मेरे साथ रह रहे के तू भी इंटेलिजेंट हो गया है। फॉलो मी। आजा रॉकी, आजा। ढूंढ। रॉकी रॉकी रॉकी, आवाज नहीं, आवाज नहीं, हम लोग चोर हैं, मोती ढूंढने आए हैं। आप भूल गए, आवाज नहीं, हम चोर हैं, हम मोती ढूंढने आए हैं।
मोती ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है? एक काम करते रॉकी, तू अपनी आंखें बंद कर ले और मुंह खुला रख। है, मैं पकोड़ा अंदर डालता हूँ और तू स्वाद लेके बोल कि ये किस चीज से बना हुआ पकोड़ा है। अरे वाह, मजा आएगा, मजा आएगा। आंखें बंद, मुंह खुला। आवाज नहीं, हम लोग चोर हैं, मोती ढूंढने आए हैं। मोटा भाई, हाँ? हमने सारी ड्रोन में चेक कर लिया, लेकिन हाँ? मोती नहीं है। हाँ? कैबिनेट में होगा। आइडिया, आजा। तू ये ढूंढ, मैं वो ढूंढता हूँ। हाँ? ये क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा। मोटा भाई, आप भूल गए, आवाज नहीं, हम चोर हैं, हम मोती ढूंढने आए। सॉरी। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। आवाज नहीं, तुम दोनों चोर हो और मोती ढूंढने आए हो। महाविनाश, हम उस जगह आ गए हैं जहां रानी परी ने बुराई की सेना को छुपा के रखा है। ओह, है हमें ये पता। करेंगे नहीं ये काम की बात, कभी करेंगे हमेशा इधर उधर की बातें। अरे है जो जरूरी करो वो बात, करना क्यों बेकार में समय। चपड़ 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 हमेशा। बस करो, अब और कोई नहीं बोलेगा। देखो शातिर परी, मेरे सामने बुराई की सबसे बड़ी जीत और अच्छाई का विनाश है। डरने का नहीं रॉकी, डरने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का। हाँ? रुक, मैं इधर देखता हूँ, तू उधर देख। हाँ हाँ हाँ। ये क्या कर रहा है? वहाँ पे आपके जैसा कोई है? हाँ, वहाँ पे तेरे जैसा ही कोई है। मतलब हम दोनों एक दूसरे से डर रहे थे।
मुझे भाई मैं जब वहां पे गया था ना मुझे कुछ दिखा। क्या? मोती कहाँ है? कहाँ? वो तुम्हारा एक साथी तो मैदान छोड़कर भाग गया, तुम सबके पास भी मौका है। हमारे साथ आ जाओ और बचा लो अपने आप को। कभी नहीं, हम अच्छे और सच्चे बच्चे हैं और इसलिए हम हमेशा अच्छाई और सच्चाई का ही साथ देंगे। बहुत अच्छी माना, बहुत अच्छी। और हम में जब तक जरा सी भी हिम्मत है हम तब तक लड़ेंगे, समझे? तो लड़ो, पर हमसे कभी जीत नहीं पाओगे और तय कर लो कि हमसे लड़ना है या फिर उन बच्चों को बचाना है जो कुछ ही समय में अपनी मौत की तरफ जाने वाले हैं। बचाओ बालवीर बचाओ। बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर, बालवीर बचाओ बालवीर, बालवीर। उस बालवीर ने और परियों ने मुझे उनके जाल में फंसा दिया। कह दिया कि जाके लड़ो महान सेनापति और उन ताकतवर सेनापतियों से, और मैं भी गधे माफिक यहाँ चला आया। अरे उनसे कोई जीत सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं उनसे जीत सकता, इतने ताकतवर है। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, और जब वो हारेंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि मोंटू सही था। यहाँ तो इतने सारे बुराई के सेनापति है, मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगा और फिर बालवीर की बैंड बजा दूंगा। उसकी तो हमेशा मुझे पनिश करता है, और ये सच्चे और अच्छे बच्चे हमेशा उनके वजह से मुझे ही पनिशमेंट मिलते हैं। छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं आपसे लड़ाई करने नहीं आया, मैं तो यहाँ आपसे दोस्ती करने आया। सच्ची जानता हूं मैं, सब सुना मैंने। बहुत अच्छा किया तुमने,
अच्छा किया ना, थैंक यू वेरी मच। देखा, आपको ही मेरी कदर है, वरना वो पिद्दी मैं उनकी टीम में होकर भी मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। चिंता मत करो, अगर तुम बुराई का साथ दोगे तो हमारे दोस्त बन जाओगे, और अगर अच्छाई को मिटाने में हमारा साथ दोगे तो और भी शक्तिशाली हो जाओगे। हाँ, उसके लिए तो मैं आया हूँ। आज से आप और मैं दोस्त। बचाओ बालवीर, बालवीर, बालवीर। हमारा जादू नहीं काम कर रहा। हम क्या करें परी? हमारे सामने बच्चे और बालवीर पर वार हो रहे हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। रुक जाइए सेनापतियों, मत कीजिए बच्चों पर वार। हमने सबको मौका दिया था यहाँ से जाने का, पर सब पर अच्छाई और सच्चाई का भूत सवार था। तो अब मरो। और अब ना अच्छाई बचेगी और ना ये खुद। बालवीर संभालिए। बच्चों, भागो जल्दी, जाओ जल्दी भागो। बस बहुत हो चुका। अब हम और सांसें नहीं लेने देंगे तुम्हें। परियों, महाविनाशनी की बुराई के सेना को जीवित करने से पहले अगर चौथा सेनापति यहाँ नहीं आया और एक साथ इनका अंत नहीं हो पाया तो बच्चे और बालवीर ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और ये कैसे संभव होगा रानी परी? हाँ, जब तक महाविनाशनी यहाँ नहीं आएगी तब तक वो चौथा सेनापति बालवीर के सामने नहीं आएगा। आखिर ये बच्चे करे तो क्या करे? अब मैं बनूंगी महाशक्तिशाली महाविनाशिनी। परिलोक पर और धरती पर अब मेरा राज चलेगा। बातें। अरे हाँ, बन जाना आप महाशक्तिशाली महाविनाशनी, लेकिन उससे पहले जीवित तो कर लो उस बुराई की सेना को। तुम्हें महाविनाशनी ने चुप रहने को कहा था ना? शांत शातिर परी, तौबा तौबा ठीक कह रहा है। बुराई की इस विशाल सेना को जीवित करने में हमें और देर नहीं करनी चाहिए। देखा, तू बैठो। महाविनाशनी तो है देर किस बात की। उठाइए काली किताब और चलाइए अपनी काली
जबान। पढ़िए पढ़िए काले बुराई के मंत्र। काश बाकियों में भी तुम्हारी जैसी समझ होती, नहीं तो अभी तक पूरी धरती और परीलोक पर बुराई का राज हो चुका होता। वो क्या है ना, कुछ लोगों को अकल थोड़ी देर से ही आती है और तो और कुछ लोगों को समझ भी थोड़ी देर से आती है। पर तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे साथ रहने में तुम्हारा फायदा है, इसलिए तुमने उनका साथ छोड़ दिया और हमारी सेना में शामिल हो गए। सचमुच तुम्हारा दिमाग तेज है। मेरा दिमाग भी बहुत तेज है और मेरी ताकत भी जबरदस्त है। ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को अकल थोड़ी देर से आती है। और कुछ लोगों को समझ भी थोड़ी देर से ही आती है। मतलब कि ये सब मैंने नाटक किया ताकि तुम बाहर आओ और हम सब तुम चारों सेनापतियों को एक साथ समाप्त कर सके। मतलब तुमने हमारी सेना में शामिल होने का नाटक किया? तुमने हमें धोखा दिया? हाँ, दिया धोखा। बेवकूफ, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और मैंने तो बस दुश्मन से दोस्ती का नाटक किया। तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ना भी मत, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर तुम्हारे दोस्तों के पास लेके जाऊंगा। मैं जाता हूँ। रॉकी, बापूजी अपने मोतियों को ऐसे ही खुले नहीं छोड़ेंगे। जरूर इसमें बापूजी की कोई चाल है। मैं जाके देखता हूँ कि मैदान साफ है कि नहीं। ठीक है, मैं झाड़ू लेके आता हूँ। झाड़ू? हाँ, अगर मैदान साफ नहीं होगा तो मैं झाड़ू से साफ करेंगे ना। रॉकी, मैदान साफ होना ये हिंदी का मुहावरा ऐसे बोलते हैं। छोड़, मैं देखता हूँ। हाँ? मैदान साफ है। मैं टेस्टर से चेक कर लेता हूं, कहीं बापूजी ने इसमें करंट तो नहीं डाला है ना। नहीं नहीं है, करंट नहीं है।
क्या हुआ बेटा? बाबूजी मेरा हाथ जल गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। चोरी करोगे तो हाथ तो जलेंगे ही ना। वैसे कोशिश अच्छी थी, थैंक यू बाबूजी। उसे जारी रखना, क्योंकि इन मोतियों को कहीं और छुपाने जा रहा हूं। क्या थैंक यू? तारीफ करके गया हमारी। फॉलो मी। पापम सेना नायकम निद्रा तफ खंडनम शुभात्मानं हन्यते अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते। क्या हुआ? हिम्मत टूट रही है तुम्हारी? करो वार हम पर, करो हमारा अंत। अरे रे रे रे, बेचारे बच्चे तो गिर गए। कहीं चोट तो नहीं लगी ना बच्चों? तुम हमें मारते मारते थक जाओगे, लेकिन हमारा अंत नहीं होगा। और हमें तुम्हें सिर्फ एक बार मारना है, और अगर ना भी मार पाए ना, तो महाविनाशनी बुराई की सेना लेकर आती ही होगी। वो खुद तुम्हारा अंत करेगी। पुण्याचारम विनाशायम महाविनाशाय चस्त कृताम अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते। नहीं बालवीर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तीनों लोकों में बुराई का तूफान आ जाएगा। हाँ बालवीर, चाहे कुछ भी हो जाए, महाविनाशनी की सेना को जीवित करने से पहले आपको इन सेनापतियों का अंत करना ही होगा। हाँ बालवीर, क्योंकि बुराई की सेना का अंत तभी होगा जब ये चारों सेनापति एक साथ मरेंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब हमारा चौथा सेनापति भी यहाँ हो और हमें सबको एक साथ मारा जाए। और वो तुम सबके अंत से पहले यहाँ आएगा नहीं। पुण्याचारम विनाशायम महाविनाशाय चस्त कृताम अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते। देखो, शुरुआत हो गई है सच्चाई और अच्छाई के अंत की।
ताकि हम सब तुम चारों को एक साथ समाप्त कर सके। हाँ। अरे फूंक मारने से कुछ नहीं होगा। स्मिता, महेश को हाथ पे वो लगाओ जो जले पे लगाते हैं। नमक लगाएगा यहाँ पे, जले पे नमक छिड़केगा तू। तुझे पता है कितना जलन होती है, कितना जलता है वो? एक मिनट रॉकी भैया, जले पे नमक छिड़कना मुहावरा होता है। अच्छा तो मैं मिर्च छिड़क दीजिए। मिर्ची छिड़कने की बात कर रही है ये, इसके ऊपर मिर्ची छिड़कने के लिए बात कर रही है। महेश, रॉकी भाई को जानते हैं ना? हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं लोशन लगा देती हूँ। नहीं स्मिता, ये मेरा घाव तभी भरेगा जब मैं बापूजी की मोती चुराने की चैलेंज जीत जाऊंगा। हाँ, इस बार बापूजी का प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा स्मिता। इस बार मैं मोती चुरा के रहूंगा। बस एक बार मुझे यह पता चल जाए कि उन्होंने ये मोती छुपाए कहां है। मोटा भाई, मोटा भाई, हमने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन एक जगह नहीं ढूंढी। कहाँ? बच्चों का कमरा। वाह वाह, क्या बात है रॉकी, क्या दिमाग पाया तुमने। 1 मिनट में पता लगा लिया रॉकी भैया, है ना महेश? मेरे पास भी सेम आइडिया था, मैंने रॉकी को पहले बोलने दिया। ओके, फॉलो मी। ओके। अरे वाह, मैं भी देख लेता। रॉकी रुक, रॉकी, इतना उत्साह दिखाने की जरूरत नहीं है। बापूजी का भरोसा नहीं, उन्होंने कोई जुगाड़ करके रखा होगा यहाँ पे। रॉकी, हाँ, तू जा, तू आगे जा। नहीं, आप बड़े ना, इसलिए आप पहले जाइए। रॉकी, हाँ। मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, इसलिए तू आगे जा। भाई, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, इसलिए आप आगे जाइए। ओके, मैं बड़ा हूँ, मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ कि तू आगे जा। बड़ा है, मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाइए। ठीक है, फॉलो मी। कहाँ गया? मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहा है? आपने तो बोला फॉलो मी। मैं हर बार फॉलो मी बोलता हूँ तो तू तो आगे निकल जाता है ना, इस बार क्यों पीछे आया? डर लग रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन संभालना। हाँ? संभालना। शाबाश मोंटू, शाबाश। आप बहुत ही चालाकी से इस चौथे सेनापति को यहाँ ले आए। पर तुम्हारी ये चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मोंटू। पिज्जा, बर्गर हो या लड़ाई, उसमें सस्ता या महंगा नहीं देखता मोंटू, बस उसे मजा आना चाहिए। मैं जानता था मोंटू, तुम्हारा चयन करना मेरे लिए गलत नहीं हो सकता। तुम बिना जीते यहाँ से नहीं जाओगे। हाँ, और इस बार हम तुम्हें तुम्हारे अंत से बचकर भागने का कोई मौका नहीं देंगे। अब तुम चारों यहाँ, कौन बचाएगा तुम सबको समाप्त होने से? फिर भी हम चारों तुम सब पर भारी पड़ेंगे और तुम सब मिलकर भी हमें समाप्त नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं वज्रवाह, तुम ऊपर जाते हो या बच्चे अपने घर? हमें कभी एक साथ नहीं मार सकते बच्चों। मानो, मानो। मुंडू, मुंडू तो आ गए।
बुराई की सेना जीवित हो चुकी है। महाविनाशिनी की सेना। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। सुन रहे हो तुम दोनों? महाविनाशिनी की जय जयकार शुरू हो चुकी है और आज के बाद हर तरफ महाविनाशिनी की जय जयकार, बुराई की जय जयकार ही सुनाई देगी। जय जयकार तो होनी भी चाहिए महाविनाशिनी। जो हमने चाहा वो कर दिखाए। अच्छाई की सेना को बुराई की सेना में बदल दिया। महाविनाशिनी की जय हो, महाविनाशिनी की जय हो। हाँ, चखेगी अब बुराई पहली बार जीत का स्वाद। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। अब अच्छाई और उसके साथियों को दिखाऊंगी मैं बुराई की ताकत। बुराई का ऐसा तूफान आएगा कि सच्चाई और अच्छाई सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। मानो, संभाल के। बालवीर, पूरी कोशिश करने के बाद भी हम इन सेनापतियों को एक साथ नहीं मार पा रहे। हाँ, हम में से किसी न किसी का मार वो बचा ही लेते हैं। नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे क्योंकि उनका अंत किए बिना हम पीछे नहीं हट सकते। और बालवीर, अब हम थक रहे हैं, हम ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। नहीं मानो महल, नहीं मोंटू। अच्छाई और सच्चाई घुट्टे नहीं टेक सकती। अब हम उन्हें बल से नहीं, अकल से समाप्त करेंगे। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो। मैं जानती हूँ कि मेरी सेना तीनों लोकों में मेरे नाम का राज कायम करना चाहती है। ऐसा ही होगा। तो है देर किस बात की महाविनाशिनी? दीजिए आदेश इस सेना को कि मान ले मुझे अपना प्रधान और चले मेरे आदेश पे। हाँ महाविनाशिनी, दे दीजिए आदेश सेना को कि मान ले तौबा तौबा को अपना प्रधान और कर दे समाप्त से यही। नहीं 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 महाविनाशिनी, हूँ मैं सेवा की ठीक। आज इसी समय महाविनाशिनी अपनी बुराई की सेना के साथ सच्चाई और अच्छाई के संपूर्ण विनाश का संकल्प लेती है। जाओ जाओ बुराई की सेना, जाओ। परियों को, बालवीर को, सच्चाई और अच्छाई के हर साथी को समाप्त करो। जाओ। अरे मोटा भाई, मोटा भाई, मैंने आपसे कहा था बापूजी से शर्त मत लगाइए। अरे डरपोक, अरे मैं ये मोती हासिल करके बापूजी से ये वाली शर्त ही जीत जाऊंगा, देखना। छोड़। रॉकी, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? मैं तो बोलता हूँ हार मान लेते हैं। क्यों? अब लगाना है घर में सिक्योरिटी अलार्म? बापूजी? बापूजी? नहीं। रानी परी, महाविनाशिनी किसी भी पल यहाँ आती ही होगी। उससे पहले इन चारों सेनापतियों का अंत करना बहुत जरूरी है।
परियों, हमें अपने बालवीर पर पूरा विश्वास है। वो इन दुष्ट सेनापतियों को समाप्त करने की कोई ना कोई रणनीति अवश्य बना रहे होंगे। अब हम उन्हें बल से नहीं, अकल से समाप्त करेंगे। मानो मेहर मोंटू, ये सेनापति बहुत चालाक है और इसीलिए वो हमें उन पर एक साथ वार करके उन्हें समाप्त नहीं करने दे रहे हैं। पर और क्या करे बालवीर, हम अपने दुश्मन सेनापतियों पे बराबर वार कर रहे हैं। शायद हम यही गलती कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कौन किस पर किस समय वार करेगा और इसीलिए वो हमारे हर वार के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, और इसीलिए हम जैसे उन पे वार करते हैं वो हमारा वार किसी न किसी तरह से बेकार कर देता है ना बालवीर? हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उन पर एक साथ वार भी होगा और वो समाप्त भी होंगे। इसका मतलब हम इस बार दूसरे सेनापति पर वार करेंगे? हाँ मोंटू, हम वार करने के लिए तो अपने अपने सेनापति की तरफ ही बढ़ेंगे, लेकिन निशाना बनाएंगे किसी और सेनापति को। इस अचानक बदलाव से वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसी का फायदा उठाकर हम एक ही साथ, एक ही समय पर उन चारों सेनापतियों का अंत कर देंगे। सिर्फ बातें ही बची हैं क्या बालवीर? तुम्हारे और तुम्हारी सेना के पास? या फिर कोई बहाना ढूंढ रहे हो यहां से भागने का? अभी भी हम सब से युद्ध करने की हिम्मत बची है तुम सब? अच्छा, क्योंकि अब हमारा वार तुम सबको आखिरी सांस लेने पर मजबूर कर देगा। मोटा भाई। हेलो बापूजी, मैं हाय हेलो वाला हाय नहीं बोल रहा हूँ, मैं दर्द वाला हाय बोल रहा हूँ। रॉकी हाय। ऐसा हाल तो कोई असली चोर का भी नहीं करता जैसा इनका हुआ है। हाय। जो हो गया सो हो गया, बस अभी महेश को वो पड़ जाए। भूल गई। क्या डंडा? अरे नहीं गधेड़ा, जिसके लगते हमें नींद आ जाती है ना वो। इंजेक्शन? अरे नहीं जीजाजी, जो हम छुट्टी में करते हैं ना वो आराम। हाँ, आराम। पहले क्यों नहीं बताया? बस महेश को अब आराम पड़ जाए। इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये न्यूज वाले कुछ भी बताते, लेकिन ये ही नहीं माना। अब देखते हैं न्यूज में क्या आ रहा है। बहुत समय से आसमान में जमीन के उस टुकड़े से महाविनाशिनी ने बच्चों को नीचे नहीं गिराया है, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि बच्चे सुरक्षित हैं, या फिर बच्चों को बालवीर और रानी परी ने सुरक्षित कर दिया है? जो कुछ भी हो, इसके बारे में अभी कहना असंभव है, क्योंकि जब तक आसमान में जमीन का वो टुकड़ा रहेगा और बच्चे उसकी कैद में रहेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो बहुत खतरे की बात है। बच्चों को परेशान करके महाविनाशिनी को क्या मिलेगा? हाँ बापूजी, देखिए ना, पूरी की पूरी जमीन आसमान में उठ गई है। अरे ये गड्ढा तो हमारे खेलने वाले ग्राउंड से ही बड़ा है। बापूजी, महेश, बच्चे गार्डन में खेलने ही गए हैं, कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन इतना वक्त तो बच्चों को कभी नहीं लगता। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हाँ, बच्चों को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तुम लोग चिंता मत करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। वो तो बाहर गए ना मैच खेलने के लिए। रॉकी, जा, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे, उनको लेके आ। ओके। तो तैयार हो जाओ सच्चाई और बुराई के बीच सबसे बड़े युद्ध के लिए। पृथ्वीलोक और परिलोक पर सच्चाई और अच्छाई की परछाई भी नहीं रहनी चाहिए। सच्चाई और अच्छाई के हर अंश को मिटा दो। जाओ, इसके लिए सबसे पहले सच्चाई और अच्छाई की सबसे बड़ी शक्ति बालवीर और परियों को समाप्त करो।
तो जाओ, हमारे आदेश का पालन करो। मोटे भाई, भाभी, बापूजी। रॉकी भैया आप अकेले? बच्चे कहाँ हैं? भाभी, बच्चे नहीं मिले मुझे। रॉकी, तुझे गार्डन में ढूंढना चाहिए, बच्चे वहाँ गार्डन में होंगे। नहीं मोटा भाई, मानव, मेहर, बल्लू वो लोग गार्डन में भी नहीं है। अरे गार्डन में नहीं थे तो आसपास ढूंढना चाहिए, वहाँ मैच खेल रहे होंगे। नहीं वो लोग आसपास भी नहीं थे। वो क्या, और कोई बच्चे भी नहीं थे। बेटा तुम चिंता मत करो, बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा। महेश, तुम मानव और महर के दोस्तों को फोन करो और पूछो अभी। हाँ। मोटा भाई, मैं उनके दोस्तों के यहाँ भी गया था। उनके दोस्तों के यहाँ वो नहीं है और उनके दोस्तों ने बोला आज कोई मैच भी नहीं था। ऐसी बात कर रहा है रॉकी? फिर बच्चों ने हमें ऐसा क्यों कहा कि उनका बहुत बड़ा मैच है आज? आज कोई मैच नहीं है तो फिर कहाँ जा सकते हैं? रानी परी, बालवीर और बच्चों को देखकर लग रहा है जैसे उन्होंने सेनापतियों का अंत करने के लिए कोई योजना सोच ली है। हाँ बालपरी, हमें भी ऐसा लग रहा है कि बच्चों और बालवीर का वार इन दुष्ट सेनापतियों पर आखिरी वार होगा। ये बुराई की सबसे बड़ी जीत है महाविनाशनी। सही कहा शातिर भरी, आज मेरा सपना पूरा होगा। सच्चाई और अच्छाई का संपूर्ण विनाश। वो देखो, जा रही है सेना बुराई का झंडा लहराने। ये क्या हो रहा है? ये सेना पे धमाके कैसे? अरे गौर से देखिए महाविनाशी, है बनाया जा रहा आपकी हार का जश्न, है बनाई जा रही अच्छाई की दिवाली। आपकी सेना को फटाकों से और हवाई यंत्रों से उड़ाकर बुराई की सेना तो तब खत्म होगी जब चारों सेनापति समाप्त होंगे। मतलब इसका गए सेनापति भी और फटेंगे धमाकों की तरह हम भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। बालवीर!
शाबाश बालवीर, शाबाश। आपने अपनी सूझबूझ से चारों सेनापतियों का अंत कर दिया। और बच्चों, हमें आपकी बहादुरी पर गर्व है। हमने तो सिर्फ वही किया जो बालवीर ने हमें सिखाया। हाँ, वैसे भी मुझे लड़ाई बहुत पसंद है और ये लड़ाई सबसे बेस्ट लड़ाई थी। हाँ मोंटू, जिस चालाकी से तुम चौथे सेनापति को यहाँ पे लाए, उसके लिए हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। तो फिर मैं ये पंजा घर लेके जा सकता हूँ? नहीं रानी परी, ऐसा मत करना। हाँ, क्योंकि इसके पंजे की शरारतें हमें ही झेलनी पड़ेगी। मानव, मेहर, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी धरती पर पहुंचते ही ये शक्तियां आपसे अपने आप अलग हो जाएंगी। बालवीर, अब तुरंत इस जमीन के टुकड़े को नीचे ले जाना होगा ताकि ये बच्चे सुरक्षित अपने घर पे पहुंच सकें। मोंटू, मानव और मेहर, अब आप तीनों अलग अलग दिशाओं में जाइए और इस जमीन के टुकड़े को धरती की तरफ अपनी शक्ति से मोड़ दीजिए। ठीक है रानी परी। देखा स्मिता, अगर इस जमीन के टुकड़े पर हमारे बच्चे होंगे तो वो भी सुरक्षित होंगे। देखा, मैंने कहा था ना, बालवीर जहाँ पे वहाँ पे बच्चों का बुरा हो ही नहीं सकता है। अरे बहू, अब तो वो कर दो जो गुदगुदी होने पर हम करते हैं। डांस? अरे नहीं गधेड़ा, डांस नहीं। अबे टीवी में प्रोग्राम देखते हैं ना कॉमेडी, तब हमें जो आती है ना वो करो। हंसी? हाँ, मैंने क्यों नहीं बताया? चलो हंसा। ये देखिए, सारे बच्चे सुरक्षित आ चुके हैं। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि इनको किसने बचाया। बच्चों, आपको किसने बचाया? बालवीर ने। हाँ, पर वो अकेला नहीं था, उसके 3 छोटे सेनापतियों ने भी हमें बचाया। 3 छोटे सेनापतियों ने। ब्रेकिंग न्यूज! बालवीर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके 3 सेनापति भी थे। आखिरकार ये सेनापति कौन थे? अरे वाह, मैं भी बनूंगा बालवीर का सेनापति। महेश, सारे बच्चे आ गए, लेकिन मानो मेहर अभी तक नहीं आए। हम आए। मानव, बेटा, मेहर, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मानो मेहर को मैंने किसी काम से बाहर भेजा था। बालवीर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बता नहीं पाया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, बालवीर की मदद करना तो अच्छी बात है। बालवीर, वो तुम्हारे साथ वो छोटे छोटे सेनापति कौन थे? मानो और मेहर। मेरा मतलब मानो मेहर जैसे मेरे दोस्त है, वैसे ही मेरे कुछ और दोस्त थे।
थैंक यू बालवी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।